अहो मयि स्थितं विश्वं वस्तुतो न मयि स्थितं, न मे बंधोस्ति मोक्षो व भ्रांतिः शांता निराश्रया। आश्चर्य है, मुझ में स्थित हुआ जगत वास्तव में मुझ में स्थित नहीं है, इसलिए न मेरा बंध है न मोक्ष है। ऐसे विचार से आश्रय रहित होकर मेरी भ्रांति शांत हो गई है। तो सवाल है कि बार बार भ्रांति उठती है कि मैं कुछ हूँ, ध्यान देने पर शांत होती है, पर बार बार उठती क्यों है? बार बार भ्रांति उठती क्यों है? उस समय सब खो जाता है, सब गलत हो जाता है। आप दिन भर जो कर रहे हो, आप समय में जो जी रहे हो, आपके पास जितनी ऊर्जा संचित है, आप देखो ना कि उसका प्रयोग आप किस धारणा की पुष्टि में कर रहे हो। आप देखो कि आप किस धारणा को लगातार बल दिए जा रहे हो, आप किसके पक्ष में खड़े हो। आप जिसके पक्ष में खड़े होगे वही जीतता रहेगा, क्योंकि खेल सारा मन का है। ये प्रश्न आत्मा तो नहीं पूछने आ रही है, ये सारे सवाल मन से उठ रहे हैं। मन धारणाओं में जीता है। आप लगातार इसी धारणा को बल दिए जा रहे हो कि मैं कुछ हूं, तो वही धारणा पुष्ट होती जाएगी। इसमें अब आश्चर्य क्या है? एक एक सांस आपकी जगत के लिए है। एक एक हरकत, एक एक घटना आपकी इसी नाते है कि दुनिया है और मैं हूं, और मैं दुनिया में कुछ कर रहा हूं। चौबीस में से 23.5 घंटे आप ऐसे ही चल रहे हो, और फिर आपको ठोकर लगती है, दुख होता है, तो फिर आप कहते हो कि अरे आप समय का उत्पाद हो, समय की पैदाइश हो। आप वही सब कुछ हो जो अतीत ने आपको दिया है। आप एक शून्य केंद्र के इर्द गिर्द पड़ा बहुत सारा कचरा हो, जो अब घना हो गया है, जम गया है, पुख्ता हो गया है। जैसे सदियों से धूल की तहें एक दूसरे के ऊपर पड़ती जाएं, पड़ती जाएं, पड़ती जाएं, और अंततः अपने ही भार के कारण वो सख्त हो जाएं, जम जाएं, करीब करीब पत्थर बन जाएं। आप वो पत्थर हो। केंद्र आपका साफ है, शून्य है, पर केंद्र तो केंद्र होता है, बिंदु बराबर, ना कुछ। अब अपने आप को जो भी कुछ समझते हो, वो अब एक कठोर पिंड बन चुका है। जैसे भाप पानी बने और पानी फिर सख्त बर्फ बन जाए। है कुछ नहीं, क्या है? हवा, पानी, कोई उसका अस्तित्व तो नहीं है। हवा का क्या अस्तित्व है? फूंक मारो हट जाए। पर इकट्ठा हो के सख्त हो चुकी है। उसको गलाना पड़ेगा, उसको ताप देना पड़ेगा। उसको ही तपस्या कहते हैं। तप, तपाना, वहीं से तपस्या आया है। तपस्या जरूरी है।
और तपस्या का अर्थ है अपनी वृत्तियों के विरुद्ध जाना। तपस्या का और कोई अर्थ नहीं है। तपस्या का अर्थ यही है कि वैसे नहीं जीऊंगा जैसा अंतर्मन से आदेश उठता है, अंतःकरण पे नहीं जीऊंगा, आत्मा से जीऊंगा। इसी का नाम तपस्या है। और अंतःकरण विद्रोह करेगा, इसीलिए तपस्या कठिन होती है, क्योंकि प्रतिरोध खड़ा होता है सामने। पूरा अंतःकरण मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार सब खड़े हो जाते हैं, स्मृति सब खड़े हो जाते हैं, विरोध करते हैं कि क्यों कर रहे हो ये सब। तपस्या का ये अर्थ नहीं है कि खाना नहीं खाएंगे या नदी किनारे एक टांग पे खड़े हो जाएंगे। तपस्या का अर्थ यही है कि प्रति क्षण सांस सांस में वृत्तियां हावी हैं, मैं करता ही वही हूं जो वृत्तियां भीतर से आदेश देती हैं। उसको ही मैं कई बार अपनी अंतरात्मा की पुकार भी बोल देता हूं, और कुछ नहीं है, वो सिर्फ वृत्तियों का बहाव है। मैं करता ही लगातार वही हूं। मैं किधर को देख रहा हूं जिधर को वृत्तियां आदेश दे रही हैं। मैं किस मुद्रा में बैठा हूं जिधर को वृत्तियां आदेश दे रही हैं। मैं कब मुड़ रहा हूं, कब हाथ हिला रहा हूं, कब सीधा बैठ रहा हूं, कब टेढ़ा हो रहा हूं, जिधर को वृत्तियां ले जा रही हैं। मैं कब मुस्कुरा रहा हूं, कब पलक झपका रहा हूं, जिधर को वृत्तियां आदेश दे रही हैं। तपस्या का अर्थ है ऐसी सजगता कि वृत्तियों के आदेश की अवहेलना की जा सके, जाना जा सके कि मेरा स्वभाव नहीं है, ये वृत्ति है। यही तपस्या है। तपस्या का अर्थ है जागरूकता। जागरण ही वो ताप है जो वृत्तियों को गला देता है। और आपकी जागृति जितनी साफ होगी, आपकी आंखों में नींद जितनी कम होगी, इस घनीभूत पिंड को पिघलने में समय उतना कम लगेगा। इसीलिए यह भी कहा गया है कि बोध, जागरण, कैवल्य, मोक्ष, जो भी आप उसे नाम देना चाहें, वो तत्क्षण भी हो सकता है। आपके भीतर यदि यह संकल्प उठे कि अभी मुक्त होना है, तो आप तत्क्षण भी हो सकते हो मुक्त। आप अभी निवृत्त हो सकते हो, सारी वृत्तियां गल सकती हैं। पर उसके लिए संकल्प में आपकी सारी ऊर्जा लग जानी चाहिए। उसके लिए आपके पास जो कुछ है, आपको इसी पल उसको कुर्बान कर देना होगा। यदि आप जो कुछ हैं, आपके रेशे रेशे में जो ऊर्जा समाई है, अगर आप उसको इसी समय स्वाहा करने को तैयार हैं, तो आपके लिए मुक्ति इसी क्षण है। पर नहीं, अभी हमारी वो स्थिति नहीं है। हम तो क्रमशः आगे बढ़ना चाहते हैं, कदम दर कदम। तो जो लोग कदम दर कदम आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए मुक्ति भी शनह शनह ही आती है। शनह शनह आए जरूरी नहीं है, अभी भी आ सकती है। कितना समय लगना है, तुम कितने समय तक अभी और पीड़ा में जीना चाहते हो, वो तुम्हारे ऊपर है। याद रखिएगा, हमने कई बार कहा है कि आपकी स्थिति कैसी भी हो, संकल्प की शक्ति आपसे कभी नहीं छिनती, ध्यान की शक्ति आपसे कभी नहीं छिन सकती। ये ताकत आपके पास हमेशा शेष रहती है कि आप कहें अभी, पर आप कहेंगे नहीं। याद होगा आपको, हम जब बोध शिविर में गए थे, मैं केन उपनिषद पे बात कर रहा था, तो मैंने आपसे कहा था कि
उपनिषद ना से उठता है। और मैंने आपसे कहा था कि लिखिए कि क्या है आपके जीवन में जिसको ना कहने का समय आ गया है। और मैंने कहा था जब आप लिखें तो फिर आपको संकल्पित होना पड़ेगा कि अब इसको ना कह ही देना है। आपने लिखा ही नहीं। अधिकांश लोगों ने कुछ भी नहीं लिखा क्योंकि आप ना कहना ही नहीं चाहते, आप संकल्प लेना ही नहीं चाहते। आप अभी अपनी दुख भरी हालत में जीना चाहते हो, इसलिए दुख है। आपके मन में अभी ये संकल्प उठ ही नहीं रहा कि मुक्ति चाहिए। वो संकल्प आग होता है जो दुख को भस्म कर देता है। दुख क्या है? वृत्ति पर चलना दुख है। वृत्ति गल गई, दुख भस्म हो गया। तपस्या का अर्थ होता है मैं बर्दाश्त अब करूंगा ही नहीं। मैं एक क्षण के लिए नहीं बर्दाश्त करूंगा कि मेरे होने में अब अंधकार के लिए कोई जगह नहीं रहेगी। मैंने समझौता करना छोड़ दिया है। मैं ये नहीं कहता कि ठीक है थोड़ा बहुत चलेगा, 5% की मिलावट कोई बात नहीं। मैं अब कुछ भी नहीं करता, 1 पैसे की मिलावट नहीं करता। और हमारे साथ तो ये स्थिति है ही नहीं कि हम रुपए में 1 पैसे की मिलावट ना करें। हमारे साथ तो स्थिति ये है कि रुपए में अगर 1 पैसा भी सच हो तो बड़ी बात होती है। हम तो 100 के 100 पैसे मिलावटी हैं। आप अभी यहां भी बैठे हुए हैं, हम में से कुछ ही हैं जिनके चेहरों पर इस समय भी मिलावट नहीं है। अन्यथा हम में से कईयों ने तो ठीक इस समय भी समझौता कर रखा है। आप इस समय भी विवेक पर नहीं, वृत्ति पर ही चल रहे हैं। यहां पर भी आपके चेहरों पर झूठ की ही छाया है। कोई व्यर्थ मुस्कुरा रहा है, उसे अपने से पूछना चाहिए ये मुस्कुराहट क्या है, कहां से आ रही है, किसको दिखाई जा रही है। जो कुछ कहा जा रहा है, यदि मैं एक टीवी स्क्रीन पर देख रहा होता, सुन रहा होता, तो क्या तब भी मुस्कुरा रहा होता? निश्चित रूप से मैं किसी को दिखा रहा हूं अपनी ये झूठी मुस्कुराहट। जगत है मेरे लिए, दूसरे हैं मेरे लिए भी। जब जगत है और दूसरे हैं तो फिर तो द्वैत का भ्रम कायम है। फिर तो आप तुले हुए हैं वैसा ही रहने में जैसे आप हैं, पूर्णतया तुले हुए हैं। बार बार कहते हैं ना कबीर कि सूरमा वो है जो सबसे पहले अपना सर काट के रख दे फिर लड़ाई में जाए। तपस्या का अर्थ होता है अपना सर काटना। तपस्या का अर्थ होता है इस खोपड़े को काट के रख देना, क्योंकि ये तुमसे जो कुछ करा रहा है वही तुम्हारा नरक है। और तुम गहरे से गहरे अंधकार में डूबे हुए हो, रसातल में बैठे हो, बिल्कुल पाताल, जहां सूरज की किरण भी नहीं पहुंचती, और तुम्हें वहीं रहना है। और फिर तुम्हें ताज्जुब होता है कि मुझे कुछ समझ में क्यों नहीं आता, मैं भूल क्यों जाता हूं, जो करता हूं वही गलत क्यों होता है। क्योंकि तुमने पाताल में अड्डा बना लिया है, क्योंकि तुम्हारी सांस सांस में वृत्तियां भरी हुई हैं, जो कि अपने आप में कोई आरोप नहीं है। पर हां, यह दुर्भाग्य जरूर है कि इतना होने के बाद भी तुम में कोई संकल्प नहीं है मुक्त होने का। तुम समय के किस मुकाम पर खड़े हो इसके लिए तुमको दोष नहीं दिया जा सकता।
लेकिन इस बात के लिए तुम पूरी तरह उत्तरदायी हो, अपने को ही उत्तर देना पड़ेगा और किसी को नहीं। तुम इस बात के लिए पूरी तरह उत्तरदायी हो कि जिस भी मुकाम पर खड़े हो वहां से मुक्त क्यों नहीं होना चाहते। ठीक है, समय ने, स्थिति ने, प्रारब्ध ने तुमको ला करके एक गड्ढे में डाल दिया है। तुम नरक में ही पैदा हुए, तुम पिंजड़े में ही पैदा हुए, पाताल में ही तुम्हारा घर था। ठीक है, ये प्रारब्ध की बात है, किस्मत की बात है, इसके लिए नहीं दोष दे रहा तुमको। पर यह तो बताओ ना कि वहां से मुक्त होने का संकल्प क्यों नहीं है तुम में। और फिर तुम झूठ मूठ का नाटक करते हो, तुम बनते हो मुमुक्षु। तुम अभिनय यूं करते हो जैसे हम तो बड़े सद्गुणी हैं, हम तो उतावले हैं मुक्ति के लिए, मुक्ति ही हमें नहीं मिल रही। तुम किसको बेवकूफ बना रहे हो। तुम अपना जीवन देखो, हफ्ते भर करते क्या हो, किन जगहों पे काम करते हो, किन लोगों के साथ उठते बैठते हो, क्या तुम्हारी दिनचर्या है, किसका अन्न खाते हो, उसी से तो निर्मित हो रहे हो ना। कल मैं किसी से कह रहा था कि कुछ पेशे ऐसे हैं जिनमें मुक्ति की कोई संभावना नहीं हो सकती, क्योंकि तुम्हारा पूरा शरीर ही वहां से आती आय पर निर्मित है। तुम ऐसे धंधों में हो जहां हिंसा है ही है। तुम्हारे पेशे ने तुम्हारे हाथ में बंदूक दे दी है, तुम्हारे लिए मुक्ति की क्या संभावना बची। तुम जो रोटी खा रहे हो वही खून की रोटी है। तुम हफ्ते भर खून की रोटी खाओ और हफ्ते के अंत में यहां आकर के बैठ जाओ कि मुझे तो मुक्ति चाहिए, तो माफ करो, तुम्हारे लिए कुछ नहीं हो सकता। पर तुम बड़े ढोंगी, कहते हो कि हमारी सुविधाएं बनी रहे, हम जहां से रोटी पा रहे हैं वो रोटी चलती रहे, सुविधाओं में कोई कमी ना आए और साथ ही साथ मोक्ष भी मिल जाए। काम ही तुम्हारा यह है कि कोर्ट में खड़े होकर के जो भी मुकदमा हाथ में आया है उसको लड़ना है। उसी की रोटी खाते हो, वही तुम्हारी एक एक कोशिका में घुस गई है, वही तुम्हारे रक्त में संचारित हो रही है। दिन भर तुम कोर्ट में झूठ के अलावा कुछ बोलते नहीं, क्योंकि वही पेशा है तुम्हारा, और करोगे क्या। या कि सैनिक हो तुम तो दिन भर किसी को मारने के अभ्यास के अलावा तुम कुछ करते नहीं, क्योंकि वही पेशा है तुम्हारा। और उसके बाद तुम कहो कि मुझे तो मुक्ति चाहिए, तो कैसे होगा। मैं दोहरा रहा हूं, जिसको मुक्त होना है उसे अपने आप से ही मुक्त होना है, उसे अपने ही विरुद्ध खड़ा होना पड़ेगा। बच्चा नहीं पैदा होता, वृत्तियों का एक पुंज पैदा होता है। उसे जाना होता है, उसे खत्म होना होता है। कई लोग सोचते हैं कि व्रत उपवास रखे ऋषियों ने, इससे उनको मुक्ति मिल गई, मोक्ष मिल गया।
बड़े बड़े तपस्वी हुए हैं जिन्होंने बड़ी तपस्याएं करी हैं। महावीर का नाम आता है, बुद्ध का नाम आता है, शरीर गला दिया, हाड़ सुखा दिया। ये सब किस लिए था, जरा समझो तो। मांस गलाने से किसी को मुक्ति नहीं मिल जानी है, पर मांस गलाना एक प्रकार का मानसिक अभ्यास है। शरीर महत्व नहीं रखता, मन महत्व रखता है। मन चिल्ला चिल्ला के कह रहा है मुझे ये चाहिए, क्योंकि वही वृत्ति पैदा हुई है। देखा है ना, बच्चा पैदा होते ही चिल्लाता है, उसे दूध चाहिए। वृत्ति चिल्ला रही है, वही पैदा हुई है। वृत्ति को काटा जा रहा है कि तू मांगेगी, मैं तेरे समर्थन में नहीं खड़ा होऊंगा। तेरा तो काम है मांगना, मैं तेरे समर्थन में नहीं खड़ा हो जाऊंगा, क्योंकि तेरे समर्थन में खड़े होने का अर्थ है नर्क के समर्थन में खड़ा होना। जिसने अपने विरुद्ध लड़ाई जीत ली उसी का नाम महावीर है। दूसरों को हराने से आप वीर कहला सकते हो, महावीर वो जिसने अपने विरुद्ध लड़ाई जीत ली, बड़ा मुश्किल है। तुम अपनी वृत्तियों को प्रोत्साहन देते हो, दिन रात वही काम कर रहे हो, प्रतिक्षण वही काम कर रहे हो जो तुम्हारे शरीर और तुम्हारे मन को सुहाते हैं। जबान कहेगी ये खाना है, तुम खा लोगे। मन कहेगा इतना ही पढ़ना है, उतना नहीं पढ़ना है, तुम नहीं पढ़ोगे। मन कहेगा इसको धोखा दे दो, तुम खूब दोगे। ये सवाल इस कक्ष में आके ना पूछा करिए कि फिसल क्यों जाते हैं। आप फिसल जाते नहीं हैं, आप प्रतिक्षण फिसल रहे हैं। आप इतने सोए हुए हैं कि आपको कभी कभी पता चलता है कि फिसले। आपकी हालत उस शराबी जैसी है जो लगातार कीचड़ में ही गोते खा रहा है, पर उसको हर 4 घंटे में एहसास होता है कि मैंने गोता खाया। तो वो क्या सोचता है कि मैं तो 4 घंटे में एक बार कीचड़ में घुसता हूं। जनाब, आप 4 घंटे में एक बार कीचड़ में नहीं गिरते हैं, आप प्रतिक्षण कीचड़ में हैं। और आप इतने ज्यादा धुत हैं नशे में कि आपको ये पता भी नहीं है कि आप प्रतिक्षण कीचड़ में हैं। आपको जब जरा होश आता है तो आपको पता चलता है कि हम गिरे। जैसे जैसे आपका होश बढ़ेगा वैसे वैसे आपको दिखाई देगा और गिरे और गिरे और गिरे, और आपको आश्चर्य होगा। आप कहेंगे जब ज्यादा पिए हुए थे तो कम गिरते थे, अब नशा उतर रहा है तो ज्यादा गिरते हैं। नहीं, अब आपको ज्यादा पता लगना शुरू हुआ है। अब आपको ज्यादा पता लगना शुरू हुआ है। जो जितना बेहोश होता है उसे उतना कम पता लगता है कि वो बेहोश है। एक बिल्कुल ही धुत शराबी हो और नाली में लौट रहा होगा, आप उससे पूछिए कहां लौट रहे हो, वो कहेगा ये तो व्यक्तिगत स्विमिंग पूल है मेरा। उसे पता भी नहीं है वो कहां लौट रहा है। आपकी वही हालत है। आप मेरे पास समस्या ये लेके आए हो कि मैं कभी कभी फिसल जाती हूं। मैं आपसे कह रहा हूं जब आपको पता लगता है कि आप फिसल जाती हैं, उन क्षणों में तो उत्सव मनाइए, क्योंकि उन क्षणों में तो आप फिर भी थोड़ी जगी हुई हैं। आपको पता लग गया कि आप फिसली हैं, ये प्रमाण है कि आप जगी हुई हैं। जिन क्षणों को आप अपनी सामान्य अवस्था समझती हैं वो आपके नितांत दुर्भाग्य के क्षण हैं, क्योंकि वो क्षण हैं जिनमें आप हैं तो कीचड़ में ही और आपको पता भी नहीं है कि आप कीचड़ में हैं। असली नर्क वहां है।
आप चमत्कार खोजते हैं, आप कहते हैं कि कोई अद्भुत चीज़ मिले तो मनोरंजन हो। देखिए, इससे बड़ा क्या चमत्कार हो सकता है कि आप खुद दिन रात जिस नरक का प्रबंध करते हैं, आयोजन करते हैं, फिर उसी के बाद ताज्जुब मनाते हैं कि अरे ये मैं कहाँ आ गया। तुमने और कहाँ आने की पूरी तैयारी करी है, ये बताओ। लोग आते हैं, उनकी हालत, कोई 30 साल का है, कोई 40 साल का है, कहते देखिए अभी मैं फंस गया हूं। तुम फंस नहीं गए हो, तुम 30-40 साल की तैयारी के बाद यहां पहुंचे हो। किसी और ने तुम्हें नहीं फंसा दिया। तुम्हारी पूरी जिंदगी की यात्रा ही ऐसी रही है कि तुम यहां पहुंचे हो। पर वहां पर भी ईमानदारी नहीं रहती। हम दावा क्या करते हैं, हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं आदमी तो सही हूं, मैंने धोखे से एक गलत कदम उठा लिया जिस कारण मैं फंस गया हूं। यही कहते हैं ना हम कि मैं वैसे तो बंदा बढ़िया हूं, पर मैंने धोखे से एक गलत कदम उठा लिया। आप किसको धोखा दे रहे हो? आपने धोखे से कोई गलत कदम नहीं उठा लिया। ये जो हो रहा है ये आपकी पूरी की पूरी यात्रा का नतीजा है। आज आप नर्क के जिस भी तल पे विराजमान हो, आप पूरी कोशिश कर करके यहां पहुंचे हो। रोज सुबह गाड़ी में बैठ के नर्क जाते हो। क्योंकि वहां तुम्हारे लिए लालच रखा हुआ है। और उसके बाद कहते हो अरे वो जीवन में कष्ट आ गया है, अरे वो साथी के साथ संबंध प्रेमपूर्ण नहीं है, खिंचाव आने लग गए हैं। नरक में और क्या होगा? रोज कौन शर्ट धारण करता है? रोज कौन जूते चमकाता है? रोज कौन गाड़ी में चाबी लगाता है? रोज कौन ड्राइव करके नरक जाता है? और नरक में प्रेम तो नहीं होगा। अब क्यों आके कहते हो साथी से संबंध खिंचाव वाले हो गए हैं? नरक में और क्या मिलेगा तुम्हें? मधुर मिलन, परमालिंगन। पर नरक में सैलरी स्लिप है। उससे ईएमआई जाती है। बड़े बड़े चिकने साफ सुथरे कमरे, ताजमहल में कब्र। ताजमहल पता है ना क्या है? कब्रिस्तान है, उसके भीतर कब्रें हैं। बादशाह को, शाहजहां को भी पैसा कम पड़ता तो वो भी ईएमआई पे बनवाता, पर बनवाता जरूर।
बुरे पल खास पल होते हैं। बुरे पलों पर तो हम सभी ध्यान दे लेते हैं। जब आफत आती है तब तो सभी सतर्क हो जाते हैं, पर तब कुछ मिलेगा नहीं। जब हार्ट अटैक आ ही गया है तो अब क्या कर लोगे? जॉगिंग जाओगे? दौड़ने से, व्यायाम करने से दिल थोड़ा ठीक रहता है, पर जिसको अब हार्ट अटैक आ गया हो उससे क्या बोलोगे कि जाके दौड़ लगाओ? तो अब क्या कर लोगे जब दुख आ ही गया है? जब दुख आ गया है तब कुछ ना करो, झेलो। सतर्क तुम उन पलों में रहो जिनको तुम अपने सामान्य पल बोलते हो। जब अपने दोस्तों यारों के साथ लगे होते हो और कहते हो ये तो मेरी सामान्य जिंदगी है, तब तुम दुख का निर्माण कर रहे हो। अभी ये बम फटेगा, अभी ये फल पकेगा। जब हार्ट अटैक आ गया है अब दौड़ भाग करने से ना होगा कुछ। सतर्क तुम तब रहो जब वो तुम्हारे सामान्य पल होते हैं जिनमें तुम तनाव ले रहे होते हो और तेल पी रहे होते हो। तब तुम हृदयाघात का निर्माण कर रहे हो, तब सतर्कता दिखाओ। लोग आते हैं, वो हमारे बेटे ने हमारे साथ बड़ा धोखा किया, हमें छोड़ करके चला गया, हम बुढ़े हैं, हमारी कोई मदद नहीं करता। अब समझ में आ रही है ये बात? इस बेटे का निर्माण किसने किया जो ऐसा निकला? मां बाप तो तुम ही हो। इस जहरीली चीज का निर्माण किसने किया? तुम किसको दोष दे सकते हो? दुनिया तो फिर भी दोष दे। कोई कमीना निकलता है तो दुनिया पूछती है इसके मां बाप कौन है? कौन है मां बाप जिन्होंने पैदा किया और ऐसा बनाया? पर मां बाप खुद पूछे कि हमें हमारा बेटा बड़ा दोष दे रहा है, तो तुम किसको दोष दे सकते हो? क्योंकि वो जैसा भी है तुम ही ने बनाया है। हम बुढ़े हैं, हमें छोड़ के चला गया, किसने सिखाया था उसको अवसरवादी होना? तुम ही ने सिखाया था ना कि बेटा जहां मुनाफा हो उधर को जाना। तो उसको अब दिख रहा है कि दो बुढ़ों के साथ क्या मुनाफा मिलेगा। तुम ही ने सिखाया था ना उसको कि जो चीज यूं ही बोझ बन जाए और जिसमें अब पैसा रुपया लगने लग जाए उसको छोड़ देना। तो तुम ही हो सबसे बड़ा बोझ। और दिन रात दोनों बुढ़े बीमार रहते हो और तुमने खूब पैसा लग रहा है उसका, तो छोड़ गया तुमको। उसके मन की जो भी स्थिति है वो उसको किसने दी? तुमने दी। अब तुम्हें भारी पड़ रही है। तुम ही ने उसको सिखाया था ना कि बेटा प्रतियोगी बनो, दुनिया में आगे निकलो। तो दुनिया में आगे निकलने के लिए वो तुम्हें पीछे छोड़ गया। किसको दोष दे रहे हो? पर तुम्हें पता नहीं चलता। जब दुख का निर्माण कर रहे होते हो तब तुम्हें नहीं पता चलता। जब दुख फटता है तब पता चलता है। दुख प्रतिपल ही। जब निर्माण कर रहे हो तो तुम कोई दुख से दूर हो, जिसका निर्माण कर रहे हो तुमसे कुछ दूर है। और भूलना नहीं कि एक दुखी मन ही दुख का निर्माण करता है। एक भ्रमित मन ही भ्रम को और फैलाता है। पर तब तुम्हें समझ में नहीं आता।
अपनी दिनचर्या को देखो, देखो कि आसपास वालों के साथ कैसे संबंध हैं, पति के साथ, बेटे के साथ, बेटी के साथ, पिता के साथ कैसे संबंध है। तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम किस तरीके से अपनी वृत्तियों को प्रोत्साहन देते हो। देखो कि प्रतिपल करते क्या हो, सब समझ में आ जाएगा, बात खुल जाएगी। मन की दुनिया में कुछ भी अकारण नहीं होता। मन में तो जो कुछ है उसका कारण है, और वो कारण तुम उपलब्ध कराते हो। बोया पेड़ बबूल का, आम कहां से खाए। करता था तो क्यों रहा, अब करी क्यों पछताए। क्या कर रहे हो, प्रतिपल क्या कर रहे हो। रोज क्या कर रहे हो। नहीं साहब, हम रोज कुछ खास नहीं कर रहे हैं, हम तो सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। सामान्य जीवन, उल्टी दिशा जाओ और रोज उस पर 2 कदम और बढ़ाओ, तो क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। सामान्य जीवन है। हमारी पूरी यारी है अपनी ही दुर्दशा से। हम कुछ भी छोड़ सकते हैं, अपनी दुर्दशा का आयोजन नहीं छोड़ सकते। तुम्हें क्या लग रहा है, अभी ये सब बातें मैं कह रहा हूं, तुम यहां से उठ के जाओगे, तुम अपनी गति और अपनी दिशा में कोई भी परिवर्तन लाओगे नहीं, क्योंकि तुम संकल्पबद्ध हो कि नर्क तो नहीं छोड़ना है। तुम यहां आते भी हो ना, तो नर्क से बाहर निकलने नहीं आते। तुम बस इसलिए आते हो कि तुम्हारे बदबूदार कमरों में तुम थोड़ा सा डिओड्रेंट छिड़क दो। कमरे से बाहर निकलने कोई इरादा नहीं है। जाना तुम्हें उस दिशा ही है जिधर को जा रहे हो, वही तुम्हारा सामान्य जीवन कहलाता है। वही सामान्य नौकरी, चाकरी, शादी, ब्याह, मोह, लगाव, घर परिवार, वही जैसे दुनिया चल रही है, चलना तुमको बिल्कुल वैसे ही है। कसम खाई है, कुछ हो जाए, नर्क से वफादारी नहीं तोड़ेंगे।
स्वामी राम के जीवन से कथा है। एक बार कुछ लोगों से बात कर रहे थे, तो एक दिन 2 दिन हो गया, व्याख्यान देते रहे, सत्य पर बोला, मुक्ति पर बोला, तो अंततः लोग बड़े आतुर हो गए। बोलते हैं नहीं, मुक्ति चाहिए। अब जब इतना करा है तो ये भी बताइए कि कैसे मिलेगी। छोटे से छोटा रास्ता बताइए, तरीका बताइए। अब राम तो समझते ही थे कि इतना नहीं मुमुक्षु कोई यहां बैठा हुआ है। चेहरों पे लिखा हुआ था कि बस क्षणिक उत्तेजना है, अभी उतर जाएगी। पर जब लोगों ने ज्यादा ही शोर मचा दिया तो उन्होंने कहा ठीक, अभी दे रहा हूं मुक्ति, बोलो किस किस को चाहिए, खड़े हो जाओ, अभी दूंगा और पूरी दूंगा, पूर्ण और परम मुक्ति दूंगा, किस किस को चाहिए खड़े हो जाओ। और फिर वही हुआ जो होना था, महफिल को सांप सूंघ गया, एक न खड़ा हुआ। क्योंकि यारी है हमारी, वफादारी है, चलना तो हमको वैसे ही है जैसे हम चल रहे हैं। ये सब तो हमारे लिए बस समय काटने के बहाने हैं, आध्यात्मिक मनोरंजन। इससे कोई बदलाव हम नहीं आने देंगे। कल हम फिर वही करेंगे जो से हम अपना सामान्य जीवन बोलते हैं। कल हम फिर से फॉर्मल कपड़े पहनेंगे, कल हम फिर से गाड़ी में चाबी लगाएंगे, कल से हम फिर नर्क में गाड़ी पार्क करेंगे। और ये दिखाने के लिए कि हम इस नर्क के वासी नहीं हैं, हम नर्क के भीतर की कुछ खबरें बाहर के लोगों को बताएंगे कि देखिए ये सब तो नारकीय लोग हैं, इनको तो कुछ आता नहीं है। हम अद्वैत से संबद्ध रहे हैं तो हमें कुछ अक्ल आ गई है। तुम अद्वैत से संबद्ध होते तो तुम अभी भी वहां होते। पुराने रास्तों पे चल चल के नई मंजिल तक कौन पहुंच सकता है? जो कल किया था शाम को, आज भी तो वही सब करोगे ना, और कल भी वही सब करोगे। तो कुछ नया कैसे घटे तुम्हारी जिंदगी में, बताओ। मैं ईमानदारी से आप सबसे सवाल कर रहा हूं। जो परसों किया वही कल किया, जो कल किया वही आज करने का इरादा, और वही फिर कल करोगे। कुछ बदलने का इरादा है जरा भी संकल्प। ढर्रा तोड़ने को तैयार हो क्या? जहां से आए हो वहीं को वापस जाओगे ना, या कहीं और को जाओगे? जब बिल से बाहर निकले हो और बिल में ही वापस जाना है तो चूहे ही तो रहोगे। अपने सिंह रूप को जान लिया होता तो वापस बिल में क्यों घुसते? बिल से आए हो, बिल में ही जाना है। बीच में तो बस ऐसे ही है। चाय है, रोटी है, दाना है।
और फिर कितनी मासूमियत से सवाल पूछते हो, मेरी जिंदगी में कुछ बदल क्यों नहीं रहा, कोई नया सूर्योदय क्यों नहीं, कोई क्रांति क्यों नहीं। तुम आने दो तो ना क्रांति आए। सूरज उगने को होता है तो तुम पीठ दिखा के भागते हो सूरज से। मैं बहुत सरल सवाल पूछ रहा हूं। जब वही सब कर रहे हो, उन्हीं रास्तों पर चल रहे हो, मन के उन्हीं ढर्रों को बल दे रहे हो जिनको आज तक दिया है, तो कुछ नया कैसे घटित हो। और चमत्कारों में चमत्कार है कि नहीं, कि यहां घंटों घंटों बैठने के बाद तुम फिर वही करने लग जाते हो जो तुम करते आए हो आज तक। कुछ मच्छर हैं, वो बहुत खतरनाक माने जाते हैं, जानते हो क्यों? उनका जो आंतरिक प्रतिरक्षा तंत्र होता है वो इतना सुविकसित होता है कि वो दवाइयों के विरुद्ध खड़ा नहीं होता, वो दवाइयों को आत्मसात कर लेता है। तुम्हारी जो पूरी प्रतिरक्षा प्रणाली है, इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है शरीर का, वो जानते हो लड़ता है। तुम्हारे भीतर कोई वायरस प्रवेश कर जाए तो तुम्हारा शरीर उससे लड़ता है, पर एक बात उससे आगे की होती है कि तुम्हारे भीतर कुछ प्रवेश करे, कोई जहर, कोई दुश्मन, और तुम उसे सोख ही लो। ये जो मच्छर होते हैं अब इन्हें मारा नहीं जा सकता। तुम इन पे जिस भी दवाई का इस्तेमाल करते हो, ये उस दवाई को आत्मसात कर लेते हैं, कोऑप्ट कर लेते हैं, अब ये इम्यून हो जाते हैं। बड़ी दिक्कत होती है। नई दवाई आती है, नया जहर आता है उन्हें मारने के लिए, और 2-4 साल में वो उसके प्रति इम्यून हो जाते हैं। अब तुम लगाते रहो जहर, वो मरेगा ही नहीं। हमने भी यही किया है। हमने शास्त्रों को, हमने इन सत्रों को, इन सब को भी अपने नर्क का ही हिस्सा बना लिया है, कोऑप्ट कर लिया है। तो हमारा जो ढर्रा है जीने का, उस ढर्रे में एक गतिविधि ये भी शामिल हो गई है। क्या? कि बुधवार को, रविवार को 2-4 घंटे जरा मानसिक व्यायाम, फूड फॉर द माइंड, अच्छा रहता है। ये मच्छर अब बड़ा मुश्किल है कि मारा जा सके। ये तो दवाई को ही पी गया। इसीलिए अक्सर धार्मिक लोगों के लिए कोई संभावना बचती नहीं है, क्योंकि जो ऊंची से ऊंची दवाई हो सकती थी अब वो उन पे बेअसर हो चुकी है। वो धनाधन श्लोक दोहराते हैं, दोहे गाते हैं,
धार्मिक लोगों से बचना। वो स्थायी निवासी हैं नरक के, तुम सब तो किराए पे रहते होगे। उन्होंने अपनी जगह पक्का कर रखी है, हम छोड़ के नहीं हटेंगे यहां से, हमें तो पक्का पता है। वो पी गए ऊंची से ऊंची दवाई, अब उनके लिए क्या संभावना है, अब क्या उनका उपचार हो सकता है। इसीलिए सारे धर्मग्रंथ कहते हैं कि हमें सिर्फ वो पढ़े जो अधिकारी है, कोई दूसरा पढ़ेगा तो गड़बड़ हो जाएगी।